जो भी किसान भाई यहाँ आए हैं उसका स्वागत करते हैं और यहाँ क्यों आए हैं किसी से कोई नहीं आता है। हम यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हमारे अधिकार को प्राप्त करने के लिए आए हैं। एक बार मेरे साथ पहले नारा लगा दे, जय जवान जय जवान किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में कौन कौन मौजूद है वो मैं एक बार परिचय दे देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामपाल जी जाट जो किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आपके बीच में विराजमान है। युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर जी चौधरी हमारे बीच में विराजमान है और किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष श्री तुलसीराम जी सैनी भी हमारे बीच में विराजमान है। आज हम यहाँ किस पर्पज से आए हैं, सबसे पहले मैं भाई साहब को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या पीड़ा है जो आज किसानों को इतना महारैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, इसके पीछे वजह क्या रही है। एक बार मैं ज्ञापन में जो लिखी गई है हमारे द्वारा, जो 19 सूत्र मांगे हैं उनको मैं सभी के सामने अवगत करा रहा हूँ। इसके बाद में भाई साहब का उद्बोधन होगा, वो हमारे को क्या आश्वासन देते हैं, इसके बाद में हम उपखंड अधिकारी साहब को ज्ञापन देंगे। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने के क्रम में हमने निवेदन करने जा रहे हैं। नम्र निवेदन है श्रीमान करवल उपतहसील क्षेत्र में किसानों की समस्याओं का निराकरण कराने के क्रम में मान्यवर से निवेदन है कि सभी नीचे विराजमान है, शांति पूर्वक सुने। सभी एक बार नीचे बैठ जाए। सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि नीचे बैठ जाए। अब सुनो, बैठ जाओ भाई साहब। जय जवान जय जवान किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जो निवेदन है वो ये है कि जो अभी पिछले दिनों खरीफ की फसल 2025 की चौपट हो गई थी, खेतों में कुछ भी नहीं रहा था। उसके बाद राज्य सरकार के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आपदा के तहत मतलब उस खराबा माना जाता है, उसमें हमारे खराबे के दायरे में हमको ले लिया गया। लेकिन जो हम किसान प्रीमियम जमा करा करके प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाते हैं, उसमें किसान प्रीमियम जमा करवाता है, उसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार भी अपनी सब्सिडी देती है। लेकिन बीमा कंपनियों की मर्जी मानो या कुछ भी मानो, हमारे किसानों के ऊपर डाका मानो। आज हुआ क्या है कि 2025 के अंदर किसानों ने, मैं भाई साहब को अवगत करा दूं कि क्षेत्र में इतनी जनजागृति है कि हमने व्यक्तिगत दावे भी किसानों में सौंपे हैं। करीबन हमारे 53-54,000 के लगभग बूंदी जिले में दावे हुए हैं। लेकिन हमारे जो करोड़ तहसील क्षेत्र है, इसके काश्तकार ज्यादा जागरूक है। हमने अकेले करोड़ पटवारी मंडल में 3600 की अफवाह की शिकायतें हैं। इस प्रकार से आसपास के गांव में सभी लोगों ने जमकर खराबे की शिकायत दी थी। वही 24 घंटे जो 72 घंटे का समय होता है उसी में शिकायत की थी। लेकिन कई किसानों के सर्वे नहीं हो पाए, सर्वे हो गए तो उसमें खराबा कम दर्ज किया गया। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि बीमा करवाते हैं, किसान प्रीमियम जमा करवाता है, लेकिन उसकी पॉलिसी को भी रिजेक्ट किया गया है। ऐसे मामले बहुत सारे सामने आए हैं। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि जिस समय करता तो किसान के पैसा वापस आ जाता। लेकिन बीमा कंपनी को जब पता चला कि अब बीमा देने का नौबत आ गई है, उस समय 2 महीने के बाद में पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया। जो ये किसानों के साथ अन्याय है, उस किसान को न तो प्रीमियम कंपनी द्वारा वापस लौटाया गया। पहली बात तो उन पॉलिसियों को अप्रूवल कराना चाहिए। अप्रूवल कराने के लिए भाई साहब से निवेदन करता हूं कि ये अप्रूवल कराएं और उन किसानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। अब मैं ज्ञापन में जो हमने लिखा है वो पढ़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 का बीमा क्लेम अविलंब किसानों के खाते में डाला जाए। वहीं वित्त दिनों बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का कैलकुलेट किया गया था, लेकिन 17 जनवरी को कुल दावा राशि में से 40% की कटौती कर दी गई, जिसे किसान किसी भी हरकत में सहन नहीं करेंगे। संपूर्ण राशि किसानों को दी जाए,
वही कृषि और राजस्व की रिपोर्ट के आधार पर ही बीमा क्लेम की राशि दी जाए। इसका सीधा मतलब यह है, जिस किसान को 1 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था उसके केवल 60% यानी 60,000 रह गया, यानी 40% की कटौती कर दी गई, जो नहीं होना चाहिए। कई किसान जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है बीमा में। ये जो जागरूक किसान है जिन्होंने पड़ताल की है, पोर्टल में देखा है, जब से पता चला है हमारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है कि करवल इतना बड़ा कस्बा है, आसपास के 50 गांव से जुड़े हुए हैं। 2008 के अंदर हमारे यहाँ पर गोंड मंडी स्वीकृत हुई थी। यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने उद्घाटन भी किया था और थोड़े दिनों, साल 2 साल तक बोली भी लगी थी। लेकिन आज उसके लिए भूमि आवंटन के लिए जो कैंप लगता है राजस्व का, उसके अंदर ग्राम पंचायत ने प्रपोजल भिजवाया था 25 बीघा भूमि का। लेकिन न तो आज दिन तक, 2008 से आज 26 हो गया, न तो वो आवंटन हो पाई भूमि। इस चक्कर में यहाँ पर गोंड मंडी नहीं खुल पा रही है। इसके चलते हमारे लोगों को होने पौने दामों में किसानों को माल बेचना पड़ रहा है। तो हमारी ये गोंड मंडी खुलना चाहिए। चौथी मांग है कि हमारे क्षेत्र में ERCP योजना के तहत करवल क्षेत्र की भूमियों को इंद्रगढ़ से जोड़ना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इंद्रगढ़ अन्य तहसील है। इंद्रगढ़ और ग्राम करवल की जनसंख्या एवं बुनियादी सुविधाएं भी समान है। वही इंद्रगढ़ व करवल के बीच अरावली पहाड़ी स्थित है, जिसमें इंद्रगढ़ का शहरी प्रभाव ग्राम करवल की भूमियों पर शून्य है। लेकिन किसानों की भूमि अवाप्ति का मुआवजा का आधार शहरी क्षेत्र इंद्रगढ़ की बजाय बूंदी मानते हुए DLC दर से 4 से 5 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसी क्रम में ERCP परियोजना के तहत अवाप्त होने वाले नलकूप, कुआं आदि का मुआवजा भी उसकी लागत और क्षेत्र की विषम परिस्थितियों के अनुसार एक नलकूप की लागत का 8 से 10 गुना दिया जाए, क्योंकि करवल क्षेत्र में एक सफल नलकूप वास्ते किसान को कम से कम 10 से 12 नलकूप करवाने होते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी का अभाव था, इसलिए 1 से अधिक किसानों को बोरिंग लगाना पड़ा। जब जाकर कई एक सफल नलकूप तैयार होता है, लेकिन आज सरकार उस सफल नलकूप का ही मुआवजा देती है, जो एक किसानों के से कुटराघात और अन्याय है। साथ ही मांग है हमारी कि माछली बांध जो बना हुआ है पास में ही, उसी माछली बांध में जब पानी होता है तो हमारे क्षेत्र में जलस्तर अपने आप ऊंचा हो जाता है। तो हमारी किसानों की मांग है कि माछली बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए, ताकि क्षेत्र के गांवों में जल स्तर में सुधार होने से किसानों को पानी की कमी की निजात मिल सके। 8वीं मांग है हमारी, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में फसल बीमा योजना में जहां सरकार द्वारा जंगली जानवरों के नुकसान, अतिवृष्टि को शामिल किया गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया, जिसे तुरंत लागू करे। वह खड़ी फसल को भी शामिल करवाया जाए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। कई बार होता है कि खड़ी फसल ही नष्ट हो जाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर खड़ी फसल का नियम नहीं होने से किसान शिकायत नहीं करा पाता, नियम के विरुद्ध होता है। इसलिए इसको नियम में शामिल करवाने का भी कष्ट करें। 9वां पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 और 24 और रबी 23 और 2024 बीमा क्लेम अभी तक किसानों को नहीं दिया गया, जबकि सत्र 2026 शुरू हो चुका है। इसलिए किसानों को बकाया क्लेम को अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए। क्षेत्र में इस साल गेहूं की अधिक बुआई हुई है, लेकिन सरकार द्वारा करवल और जलखोदा खरीद केंद्र आवंटन नहीं किया गया। इसलिए करवल और जलखोदा खरीद केंद्र खोला जाए, ताकि किसानों का समर्थन मूल्य पर जिंस बेचने में सुविधा हो सके। 11वां पॉइंट है हमारा, किसानों को सुविधा देते हुए कस्बे में एक बैंक है बड़ौदा, अन्य बैंक शाखा नहीं होने से हमेशा समस्या बनी रहती है। इसलिए यहाँ कस्बे में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा भी खुलना चाहिए। जबकि नियमानुसार हमारी पूरी तैयारी है, पूरा प्रयास है, प्रस्ताव भिजवा रखा है, लेकिन सरकार में अटका हुआ है। अभी नरेगा को बदलकर जी राम जी योजना कर दी गई है। योजना से किसानों के खेतों को जोड़ा जाए, ताकि फसल कटाई इसी योजना में शामिल करें। जैसे किसानों को फसल कटाई के समय पैसे लगते हैं, तो क्यों नहीं जी राम जी योजना को उस पर जोड़कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। ये हमारी अलग हटकर के मांग है, इसको भी आप प्राथमिकता से ले।
केंद्र सरकार द्वारा गत सत्र में किसानों को केसीसी लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया, जिन्हें लागू करवाया जाए। जो केंद्र सरकार द्वारा 3 लाख तक केवल 4% ही ब्याज लगता है, 3% की लिमिट आती है, उसको बढ़ाकर की लिमिट को 5 लाख रुपया किया गया था गत सत्र, लेकिन अभी तक भी उसको लागू नहीं किया गया। तो हमारा अनुरोध है कि उसको तुरंत प्रभाव से लागू कराएं, ताकि किसानों को 5 लाख तक का लोन पर केवल 4% ही ब्याज देना पड़े। क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक बना हुआ है, इसलिए सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। करवर जो उप तहसील 2012 में खुली थी, जबकि पूरे मापदंडों को पार कर रही है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं होने से ये अभी भी उप तहसील बनी हुई है, जबकि इसको पूरी तहसील यानी पूरी तहसील में कन्वर्ट करवाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा कंपनी द्वारा खराब होने के बाद भी क्लेम को 0 कर दिया गया, जबकि राजस्व व कृषि विभाग की रिपोर्ट में खराबा है। इसलिए वर्ष 2023-24 खरीफ और रबी की फसल बीमा क्लेम के सर्वे की फॉर्मों की दोबारा जांच करवाई जाए, ताकि किसानों को इसको लाभ मिल सके। करवर में एक ही बैंक शाखा है, इसलिए अतिरिक्त बैंक शाखा खोली जाए। जो पहले कोऑपरेटिव बैंक के लिए कहा था, पर स्टेट बैंक या कोई बड़ा बैंक आ जाए तो लोगों को सुविधा मिल सके। करवर में पुलिस थाने में भी ज्यादा केस होते हैं यहाँ पर, इसलिए पारदर्शिता के हिसाब से मुंशी कोर्ट भी यहाँ खुलना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ ही सुविधा मिले और करवर के लोगों को रोजगार मिले। करवर में आप भी आए हैं, देखा होगा कि सकड़ाई का मामला है, तो यहाँ पर बाईपास निर्माण कराया जाए, ताकि जाम से निजात मिल सके। बीमा कंपनी द्वारा खरीद 2025 की बड़ी संख्या में किसानों पॉलिसियों को रिजेक्ट किया गया, उसकी जांच करवाकर उन्हें दोबारा स्वीकृत किया जाए, मैं पहले बोल दिया था। और अंतिम बात यह है कि इन सभी मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर इन समस्याओं का समाधान हम चाहते हैं। तो मैं भाई साहब से निवेदन करूँ, एक बार वो आपको संबोधन करें।